Hello friends, welcome to GK for Success. Today we are going to review the MCQ of 13th of July 2017. सब्सक्राइब कीजिए GK for Success चैनल को डेली करंट अफेयर्स अपडेट्स के लिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, और आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में लिखकर बताइए। तो चलिए आज का MCQ स्टार्ट करते हैं। Today's first question is, in which state India's first technology and innovation support center will be set up under the World Intellectual Property Organization's TISC program? Correct answer is पंजाब। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के TISC प्रोग्राम में इंडिया का फर्स्ट टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन सपोर्ट सेंटर ओपन किया जाएगा पंजाब में, और इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में आता है, उसने MOU साइन किया है पंजाब स्टेट काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ। और आपको ध्यान रखना है कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच सिटी ऑफ गुजरात इंडियाज फर्स्ट हाई स्पीड रेल ट्रेनिंग सेंटर विल बी सेटअप? करेक्ट आंसर इज गांधीनगर। इंडिया का फर्स्ट हाई स्पीड रेल ट्रेनिंग सेंटर सेटअप किया जाएगा गुजरात के गांधीनगर में, और ये एक्सपेक्टेड है कि ये ट्रेनिंग सेंटर कंप्लीट हो जाएगा 2020 तक। और आपको ध्यान रखना है कि नारायण सरोवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुजरात में है, और इसे नारायण सरोवर चिंकारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मॉडल यूनाइटेड नेशंस रीजनल कॉन्फ्रेंस हैज स्टार्टेड इन विच कंट्री? करेक्ट आंसर इज नेपाल। मॉडल यूनाइटेड नेशंस रीजनल कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हुई है नेपाल की कैपिटल सिटी काठमांडू में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया विल होस्ट 8th थिएटर ओलंपिक्स इन विच ईयर? करेक्ट आंसर इज 2018। 2018 में इंडिया फर्स्ट टाइम होस्ट करेगा थिएटर ओलंपिक्स का 8th एडिशन, और थिएटर ओलंपिक का 7th एडिशन हुआ था 2016 में पोलैंड के व्रोक्ला में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु विल बी द ब्रांड एम्बेसडर फॉर द 10th एडिशन ऑफ द वर्ल्ड इंडोर क्रिकेट फेडरेशन वर्ल्ड कप टू बी हेल्ड इन सितंबर इन दुबई? करेक्ट आंसर इज संदीप पाटिल। संदीप पाटिल वर्ल्ड इंडोर क्रिकेट फेडरेशन वर्ल्ड कप के 10th एडिशन के लिए ब्रांड एम्बेसडर होंगे, और ये वर्ल्ड कप होगा दुबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्री हैज बैन्ड प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स एज इट इज फेसिंग अ डेंगू एपिडेमिक एंड गार्बेज क्राइसिस? करेक्ट आंसर इज श्रीलंका। डेंगू महामारी और गार्बेज क्राइसिस को लेकर श्रीलंका ने प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स पर बैन लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडिया हैज चेंज्ड इट्स टारगेट ऑफ एलिमिनेटिंग मलेरिया फ्रॉम 2030 टू विच ईयर? करेक्ट आंसर इज 2027। इंडिया ने मलेरिया को खत्म करने के लिए पहले टारगेट सेट किया था 2030, और अब इस टारगेट को चेंज करके 2027 कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज बीन अपॉइंटेड नेट सेगल एज इट्स न्यू चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर? करेक्ट आंसर इज ट्विटर। नेट सेगल को ट्विटर ने चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर अपॉइंट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द रिटायरमेंट एज ऑफ स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर्स ऑफ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस एंड असम राइफल्स has also been enhanced from 62. Correct answer is 65. सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस और असम राइफल्स के स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर्स की रिटायरमेंट एज को 60 ईयर्स से बढ़ाकर 65 ईयर्स कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अमेरिकन रिटेल चेन वॉलमार्ट विल इन्वेस्ट 900 करोड़ रुपीज टू ओपन 15 आउटलेट्स इन विच स्टेट? करेक्ट आंसर इज महाराष्ट्र। अमेरिकन रिटेल चेन कंपनी वॉलमार्ट 900 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करेगी महाराष्ट्र में 15 आउटलेट्स ओपन करने के लिए, और आपको ध्यान रखना है कि जायकवाड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच पुलिस विल बी द फर्स्ट स्टेट पुलिस टू गेट सुपर कॉप बेल्ट्स विच आर वाइडली यूज्ड बाय UK, USA एंड रशिया? करेक्ट आंसर इज दिल्ली। दिल्ली पुलिस फर्स्ट स्टेट पुलिस होगी जो यूज करेगी सुपर कॉप बेल्ट्स को, और ये बेल्ट हेल्प करेंगे पुलिस को
वायरलेस सेट, पिस्टल्स और कार्ट्रिजेस को कैरी करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज डिसाइडेड टू सेट अप फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड मॉडर्न ऑर्नामेंटल फिश हैचरी? करेक्ट आंसर इज हरियाणा। इंडिया की फर्स्ट मॉडर्न ऑर्नामेंटल फिश हैचरी को ओपन किया जाएगा हरियाणा के झज्जर डिस्ट्रिक्ट में। और आपको ध्यान रखना है कि हरियाणा के सीएम है मनोहर लाल खट्टर और गवर्नर है कप्तान सिंह सोलंकी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली माल्टा हैज बिकम 24th कंट्री टू लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज। व्हाट इज द करेंसी ऑफ माल्टा? करेक्ट आंसर इज यूरो। रिसेंटली माल्टा 24th कंट्री बनी है जिसने लीगलाइज किया है सेम सेक्स मैरिज को। और आपको ध्यान रखना है कि माल्टा की कैपिटल है वॉलेटा और करेंसी है यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज who will lead a high level central team to assess the rescue and relief operations in the flood affected areas of the northeast? correct answer is किरण रिजिजू। नॉर्थ ईस्ट में फ्लड अफेक्टेड एरियाज में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशंस को असेस करने के लिए एक हाई लेवल सेंट्रल टीम बनाई गई है और इस टीम को लीड करेंगे किरण रिजिजू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज who has acquired Bangalore based artificial intelligence firm Hali Labs? correct answer is Google। Bangalore based artificial intelligence firm Hali Labs को acquire किया है Google ने। next question is who has been appointed as the new chairperson of Broadcasting Content Complaints Council? correct answer is विक्रमजीत सेन। विक्रमजीत सेन चेयरपर्सन बने हैं ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट्स काउंसिल के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट विल प्रोवाइड फ्री मेडिकल इंश्योरेंस ऑफ अप टू 10 लाख रुपीज टू बोथ सिटिंग एंड फॉर्मर लेजिस्लेटर्स इंक्लूडिंग देयर फैमिलीज? करेक्ट आंसर इज महाराष्ट्र। महाराष्ट्र गवर्नमेंट फ्री मेडिकल इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगी 10 लाख रुपीज तक सिटिंग एंड फॉर्मर लेजिस्लेटर्स को। मतलब जो एट प्रेजेंट विधायक हैं या पहले विधायक रह चुके हैं उनको ये फैसिलिटी मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द ऑथर ऑफ द बुक डलहौजी थ्रू माई आईज? करेक्ट आंसर इज किरण चड्ढा। डलहौजी थ्रू माई आईज बुक की ऑथर हैं किरण चड्ढा और इस बुक को रिलीज किया है त्रिपुरा के गवर्नर तथागत रॉय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which country is selected by IUCN for the construction of the world's first solar breeding center? correct answer is वियतनाम। IUCN ने वियतनाम को सेलेक्ट किया है वर्ल्ड के फर्स्ट सोलर ब्रीडिंग सेंटर के लिए और ये सेंटर सेटअप किया जाएगा वियतनाम के बच मा नेशनल पार्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चाइना विल ओपन इट्स फर्स्ट ओवरसीज मिलिट्री बेस इन विच कंट्री? करेक्ट आंसर इज जिबूती। चाइना अपने फर्स्ट ओवरसीज मिलिट्री बेस को ओपन करेगा जिबूती में। और आपको ध्यान रखना है कि जिबूती की कैपिटल है जिबूती और करेंसी है फ्रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्रीज रिसर्चर्स हैव फाउंड स्मॉलेस्ट स्टार इन द यूनिवर्स? करेक्ट आंसर इज यूके। यूके में यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के रिसर्चर्स ने वर्ल्ड के स्मॉलेस्ट स्टार को फाइंड किया है और इस स्टार का नाम रखा गया है EBLM J055557AB। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया गेव ₹3.2 करोड़ एड टू विच कंट्री टू फाइट अगेंस्ट ISIS? करेक्ट आंसर इज फिलीपींस। ISIS के अगेंस्ट लड़ाई के लिए इंडिया ने 3.2 करोड़ रुपीस की फाइनेंशियली हेल्प प्रोवाइड की है फिलीपींस को। और आपको ध्यान रखना है कि फिलीपींस की कैपिटल है मनीला और करेंसी है पेसो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन कन्फर्ड द पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड बाय स्कॉच कंसल्टेंसी सर्विसेज? करेक्ट आंसर इज किशोर संसी। स्कॉच कंसल्टेंसी सर्विसेज का पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है किशोर संसी को और किशोर संसी मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO हैं विजया बैंक के। Next question is which state has become the first state in the country to bring a law making social boycott a crime? Correct answer is महाराष्ट्र। महाराष्ट्र फर्स्ट स्टेट बन गया है कंट्री में
जिसने इंट्रोड्यूस किया है एक लॉ को, और इस लॉ में सोशल बाइकआउट क्रिमिनल एक्टिविटीज में इंक्लूड होगा। और आपको ध्यान रखना है कि महाराष्ट्र के सीएम है देवेंद्र फडणवीस और गवर्नर है सी विद्यासागर राव। और कुछ अदर इंपॉर्टेंट न्यूज आपको ध्यान में रखना है। फरजान शराबनी को सीईओ बनाया गया है ईरान नेशनल एयरलाइन में, और ये फर्स्ट टाइम हुआ है जब किसी फीमेल पर्सन को अपॉइंट किया गया है ईरान नेशनल एयरलाइन में। और सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल और स्टेट हाईवेज पर 500 मीटर्स की रेंज में लिक्योर की सेलिंग पर बैन लगाया था, और उस टाइम पर सिक्किम और मेघालय को इस डिसीजन से बाहर रखा गया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पर भी यह डिसीजन एप्लीकेबल नहीं होगा। और उत्तराखंड के हरिद्वार से यूपी के उन्नाव तक गंगा नदी के किनारे 100 मीटर की रेंज में एनजीटी ने बैन किया है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज को, और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 50,000 रुपीज का फाइन लगाएगी गंगा नदी में वेस्ट डंपिंग पर। और सऊदी अरेबिया ने गर्ल्स को पब्लिक स्कूल्स में परमिशन दी है फिजिकल एजुकेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। और आज का बैंकिंग अवेयरनेस का क्वेश्चन है, हु इज द रेगुलेटर ऑफ माइक्रो फाइनेंस इन इंडिया? करेक्ट आंसर इज आरबीआई। आपको ध्यान रखना है कि माइक्रो फाइनेंस की रेगुलेटर बॉडी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और ये आज का स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, डी.वाई. पाटिल स्टेडियम इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? करेक्ट आंसर इज महाराष्ट्र। आपको ध्यान रखना है कि डी.वाई. पाटिल स्टेडियम महाराष्ट्र के मुंबई में है। और ये आज का कंप्यूटर अवेयरनेस का क्वेश्चन है, व्हाट डज द लेटर ई डिनोट्स इन EEPROM? करेक्ट आंसर इज इरेजेबल। सो दैट्स इट फॉर टुडे फ्रेंड्स। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उस साइड में बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा उसके अपडेट्स आपके मिलते रहेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।